आज कैसे हैं? नासिरात ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अभी किसी तरह मैं चाय बनाई हूँ। अभी देख सकते हैं किचन। हाँ, आ रहे हैं। देख रहे हैं किचन। अभी मेरे यहाँ कुछ बना ही नहीं है। सब किचन उथल पुथल है। सर आए थे तो उनको मूंगफली का दाना भून के दी थी। देख सकते हैं बर्तन से लेके सारा इधर उधर सब उथल पथल। न बाटल में पानी भरे न कुछ भी। कुछ के कुछ अभी बनाए भी नहीं है। मम्मी मेरे टेबल का ना नाटक गिर गया। अच्छा तो उसको लगा लो ना। पता नहीं कहाँ गिरा है। मेरे साइकिल का नेट छोटा छोटा आज मैं गई थी हॉस्पिटल दवा लेना और डॉक्टर नहीं मिले। नंबर बहुत लेट में था, डॉक्टर मिले नहीं है। ऐसे कहीं से स्टोर से दवा लेना उचित भी नहीं है। पहले का दवा खा लेंगे। और कल सोमवार व्रत था और आज मंगलवार था तो मैं कुछ खा के इतना जल्दी गई हूँ कि कुछ खा के नहीं गई हूँ, ऐसे निकल गई हूँ। और समझ जाने के बाद 11:30 बजे लग रहा था चक्कर आ जाएगा हमको। और नंबर की वजह से हम लोग खड़े थे वहाँ पे, मानो बैठे हुए थे, खड़े थे। मेरे देवर थे साथ में, तो वही थे अपना किए हैं। अब पूछा गया तो डॉक्टर उठ चुके थे जब तक हम लोग का नंबर आया। फिर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए मैं चली आई हूँ। कौन 1 घंटा, वो कहें रुकिए आधा घंटा में डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन मैं चली आई हूँ। और आने के बाद मैं रास्ते में पानी पी हूँ। इतना चक्कर, इतना बीपी लो हो गया था कि बहुत दिक्कत हो रहा था हमको। रिपोर्ट लिए हैं, रिपोर्ट लेके घर चले आए हैं। रिपोर्ट में क्या है, सब कुछ तो नॉर्मल है। और यह ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन भी कम है। जितना चाहिए उतना, जितना नॉर्मल चाहिए उतना नहीं है। इसीलिए डॉक्टर का थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर को नहीं दिखाया, जो डॉक्टर के बगल में रहते हैं, और उन्हें हम गए थे मिलने तो कहे रुकिए आधा घंटे के बाद आ जाएंगे। तो कहें फिर एक लोग हैं जीजा हैं, उनके पास मैंने रिपोर्ट भेजा तो क्या दवा नहीं ली ठीक की। आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए। आप जब शरीर में कुछ रहेगा नहीं तो दवाई खा के क्या करेंगे आप। और खाने पीने बहुत ध्यान दीजिए। इस समय चल रहा है सावन, तो सावन में समझ रहे हैं कि सादा ही खाना मिलता है। और दूध हमको पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी दूध पीना ही पड़ेगा। और न चुकंदर हमको पसंद है। चुकंदर खा लेते हैं तब जैसे लगता है क्या है, एकदम मरीज बन जाते हैं। इसलिए चुकंदर भी हमको नहीं पसंद है। अगर सुबह हरी सब्जी खा ली तो शाम को नहीं खाती हूँ। शाम को नहीं बनता, अगर सुबह बन गया तो शाम को नहीं बनेगा, ये दिक्कत है। आलू भी उतना नहीं मुझे पसंद है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, सारी चीज़ करना पड़ेगा। और देख सकते एकदम चेहरा एकदम मेरा सोजा सोजा है। देख सकते हैं चेहरा एकदम सोजा सोजा मेरा है, जैसे लग रहा है कितने दिन से हम जगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, नींद पूरा हम ले लेते हैं, फिर भी ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जिसके घर नहीं कुछ रहता तो आदमी कहता नहीं है तो क्या खाए। मेरे घर भरा रहता था अकेले की वजह से। अगर 2 लोग रहे ना तब भी मेरी बहन आती है तभी मैं खाती हूँ समय से सारी चीज़ें। 2 लोग रहते तो खाती पीती हूँ, फिर अकेले पड़ जाती हूँ तो अकेले नहीं खाती हूँ। ये दिक्कत मेरे साथ है। अकेले नहीं खा, बच्चे रहते, बच्चे छुट्टी रहता है ना। अब मैं आई हूँ, फिर आने बाद नहाई हूँ, नहा के जैसे मैं आई हूँ वैसे बच्चे भी आ गए हैं मेरे। उसके बाद नहाई हूँ, फिर पानी मांगे, बच्चे भी यूनिफॉर्म भी नहीं निकाले थे, तभी हम कहे पानी दे दो बेटा। कहीं मम्मी गई थी डॉक्टर के यहाँ क्या दिखाने, हम क्या हाँ 1 गिलास पानी दी है
और फिर वही हम कहे थोड़ा हमको सोने दो, बहुत चक्कर आ रहा। सोए हैं 5 बजे उठे हैं। उसके बाद उठने के बाद तो फिर खाना खाए, वो भी क्या केवल दाल चावल थोड़ा सा खाए। कुछ मन नहीं कर रहा था लेकिन खाते नहीं तो चिल्लाना शुरू कर देते। खाती नहीं हो इसलिए दिक्कत होता, वो दुनिया भर का सुनने को मिलता। इसीलिए मैं खाना खा ली और टहल टहल के अभी इस टाइम खाना खा ली हूँ शाम को, फिर रात में खाना नहीं खाऊंगी। सब लोग कहते जिसके घर परिवार नहीं, सब लोग कहते परिवार बना खिला नहीं पा रहे, इसी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे घर परिवार नहीं है तो हमको दिक्कत होता है। हम जैसे परिवार रहता, 2 लोग रहते हैं तो आदमी कभी भी बीमार पड़ता है तो एक दूसरे का आदमी हेल्प कर देता है, कितना हो कैसा भी आदमी रहे। लेकिन अकेले रहने पर कैसे कोई किससे हेल्प मांगे? छोटे छोटे बच्चे तो उनसे नहीं हेल्प मांगेगा। तब इसीलिए यही सब बात है, क्या बताएं, कितना बात कहें आप लोगों से। जिसके पास फैमिली है वो वैल्यू ही नहीं करता है, इज्जत ही नहीं करता है। हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग सोचते हैं कोई रहे हम लोग के पास। देख सकते हैं बिंदी भी गिर गई थी खूब ज़्यादा, काफ़ी तेल लगाई है सर पे मेरे बहुत ज़्यादा, और सर पे से तेल लगाए लेकिन दवाई नहीं है, क्योंकि हम कहे काफ़ी दर्द हो रहा, दबाइएगा मत, केवल तेल लगा दीजिए आप। और फिर शाम को नहा के वही तेल लगाई है सर पे, फिर चोटी की है, चोटी करके अब मैं बाहर आई हूँ थोड़ा। हम क्या थोड़ा सा हवा चलेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन देख सकते हैं हवा तो एकदम बंद है, एकदम बंद हवा है, ये नहीं है एकदम। देख सकते कुछ हिल ही नहीं रहा और अंदर बैठने पे घबराहट हो रही है हमको। पैसा पैसा नहीं होता है, फैमिली पैसा होता है, फैमिली धन होता है। मेरी बातें तो कुछ लोग को बुरा भी लगेगी, इसके लिए सॉरी। लेकिन एक आध दिन 2 दिन 6 महीना ऐसे बिना फैमिली का अच्छा लगता है, लेकिन जब दुख पड़ता है ना तो आदमी फैमिली ही ढूंढता है कि फैमिली रहे किसी से। और सबसे ज़्यादा जानते क्या खलता है? सबसे ज़्यादा खलता है अगर मायके में माँ होती तो आदमी कुछ कह लेता, ससुराल में सास होती तब भी ज़रूर पूछती कितना हो, कैसी भी रहती, क्या हुआ है, हाँ तबीयत खराब है, सर दर्द हो रहा है, बाबू दवा ला दो, ये चीज़ ना। अब हम सोचते क्या दवा कहें, क्या यही हमेशा का कुछ न कुछ लगा रहता है। वो भी कॉलेज में हमेशा कुछ न कुछ लगा रहता। अब तो जानते हैं सेमेस्टर वाइज हो गया है तो टाइम ही नहीं मिलता, कब पेपर हुआ कब स्टार्ट हो गया, फिर अपना आप वो करवाना, एडमिशन करवाना। हाँ तो इसीलिए मायके में माँ और ससुराल में सास बहुत ज़रूरी होती हैं। सास कैसी भी हो लेकिन इज्जत तो करती है ना, वैसे ना बोले लेकिन दुख सुख में तो ज़रूर कहेंगे रह दे बहनी, रह दे दुल्हन, हम कर देंगे काम, ऐसे हो जाएगा। और माँ रहती तो आदमी कितना थका रहता है, हमको आदमी माँ से बात कर लेता, मम्मी ऐसे मम्मी वैसे, थोड़ा मन हल्का हो जाता। हमारे घर तो दोनों चीज़ नहीं है, न मेरी सासू माता है न मेरी मम्मी है, इसीलिए हम और परेशान रहते हैं। एक सहारा रहता है बहनों का कि बहनें आती है तो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ कोई आ गया। बहनों में क्या, वही लखनऊ वाली बहन आती है, वो थोड़ा भी अगर सुन जाती है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो तुरंत आ जाती है। उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, उसके हस्बैंड सास ससुर देवर सारे लोग बहुत अच्छे हैं, आने देते तभी तो आते। हम तो कहीं नहीं जा पाते, मेरे घर तो कोई फिर भी नहीं जा पाते, क्योंकि हमारे पास इतनी जिम्मेदारी रहती है, कहाँ बच्चों को छोड़ के जाए, फिर इनका दिक्कत होने लगता है। उसके घर भाई देवरानी है, सच में बनाती खिलाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ तो इसी की वजह से औरतों का दर्द औरतें ही समझती हैं, जेंट्स नहीं समझ पाते उतना।
औरतें दूसरे जितना एक दूसरे से कह लेती हैं, सुन लेती हैं, बात कर लेती हैं, औरतें ही समझती हैं। आदमी बिना हिचकिचाहट के औरतों से बात कर लेता, माँ से, सास से, कि ये दिक्कत है मम्मी, वो दिक्कत है, ऐसे है, क्या करें। न दवा मिले फिर भी बात करने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन हम तो बदनसीब है ना, हमारी तो एक सहारा मेरी बहन है, वही बेचारी, उसका भी भगवान नहीं सुनते हैं। क्या कोई बताए। जब मैं बहुत परेशान रहती तब ये सब क्वेश्चन मैं उठाती हूँ। फैमिली हर वीडियो में आप देखे होंगे, हम फैमिली से संबंधित बात हमेशा करते हैं कि फैमिली से आप लोग दूर मत रहिए, फैमिली को इज्जत दीजिए। माँ बाप हैं जब तक हैं तब तक बहुत अच्छा है। अब देखिए मेरे यहाँ नहीं है सास ससुर, अकेले जीना अच्छा लगता है क्या, लेकिन आदमी के हाथ में नहीं रहता ना। गुस्सा हो के 2 दिन 4 दिन आदमी रह सकता है। ये सब चीज़ ऐसी है कि सब भगवान के हाथ में रहता है। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। इच्छा नहीं हो रही लेकिन थोड़ा आप लोग से बात कर लिए ना तो बहुत अच्छा लगा। मात्र यही रीज़न है कि मैं थोड़ा वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा मेरा 1-2 घंटा कट जाता है, अच्छा लगता है। हाँ, और ज़्यादा टेंशन नहीं रहता दिमाग में, नहीं तो टेंशन इतना रहता है ना कि बहुत टेंशन रहता है कि समझ नहीं पाते हैं क्या करें। हम बच्चे रहते तब भी ठीक रहता है, और बच्चे भी नहीं रहता तब भी बहुत हम परेशान रहते हैं। कितना कोई किसी के घर जाए बताओ, मेरी इच्छा भी नहीं होती कहीं जाने के लिए। घर पे ही देखते होंगे सब लोग। खलीलाबाद में गई थी, चाही होती कितना वीडियो बना लेना, लेकिन नहीं इच्छा हो रही थी। तबीयत खराब रहा, वीडियो बनाते रहो, अच्छा नहीं लगता है। घर पे ही आके अभी को मैं वीडियो बनाए, थोड़ा मन हल्का हुआ तो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।